हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अभ्यास का भी चैप्टर का नाम है फ्रेंड व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसंख्या। तो फ्रेंड इसमें हम अभ्यास 18 के बी में व्यंजकों का गुणनफल सीखेंगे। अब व्यंजकों का गुणनफल क्या होता है फ्रेंड, सबसे पहले आप वो समझ लीजिए। देन इसके बाद जब हम इस अभ्यास को सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जब भी गुणनफल फ्रेंड हम ज्ञात करते हैं तो हमारे पास दो मेथड हैं। गुणनफल ज्ञात करने के दो मेथड हैं। पहला हमारा क्या है, प्रथम विधि क्या है हमारी, जिसे बोलते हैं प्रथम विधि। प्रथम विधि हमारी फ्रेंड है पंक्ति विधि। क्या? पंक्ति विधि। ओके। और दूसरा मेथड हमारा फ्रेंड है कौन सा, जिसको हम द्वितीय विधि बोलते हैं। द्वितीय विधि हमारे पास है स्तंभ विधि। क्या? स्तंभ विधि। तो मैं आपको फ्रेंड इसमें ये विधि है, ठीक। तो फ्रेंड इस वीडियो में मैं आपको दोनों विधि बताऊंगा, आपको जो सरल लगे आप वही स्टेप फॉलो करिएगा। चलिए तो सबसे पहले हम प्रथम विधि सीख लेते हैं, हमारी क्या है पंक्ति विधि। तो पंक्ति विधि में क्या होता है फ्रेंड, जैसे हम कोई क्वेश्चन ले लें, जैसे हम ले लेते हैं 5y और 3x² माइनस का 2z। ओके फ्रेंड, हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है। अब इनको हम क्या करेंगे, पंक्ति विधि से पहले सॉल्व करेंगे। चलिए तो सॉल्व करिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इनको सॉल्व करेंगे तो पंक्ति विधि में क्या होता है, एक बार इसको लेंगे इसके साथ गुणा कराएंगे, फिर एक बार इसको लेंगे इसके साथ गुणा कराएंगे। तो यहाँ पे समझना ये बात है कि आपको ये आना चाहिए कि चिन्हों का गुणा क्या होता है। प्लस गुणे प्लस फ्रेंड हमारा क्या होता है, प्लस होता है। और माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और माइनस गुणे प्लस क्या होता है, ए भी माइनस होता है। तो ए आपको आना चाहिए, तभी आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये आप याद कर लेंगे तो आप इनको आसानी से बना लेंगे। चलिए तो पंक्ति विधि हम पहला हम पंक्ति विधि कर रहे हैं। ओके, तो 5y का गुणा 3x² में करेंगे। ओके, अब देखिए अंक का अंक में गुणा, और जो यहाँ पे अगर x है तो x के साथ गुणा करेगा, नहीं तो सेम ऐसे दोनों को उतार के लिख दिया जाएगा। कैसे? अब देखिए अगर x गुणे x हो रहा है तब ax² होगा। अगर x ने y के साथ गुणा किया तो xy होगा। ओके, और y हमेशा y के साथ गुणा करेगा, x हमेशा x के साथ गुणा करेगा, और जब x y के साथ गुणा करेगा तो x y के रूप में ही रहेगा। चलिए इनको गुणा करिए। तो देखिए सबसे पहले चिन्ह का गुणा कराएंगे। इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह प्लस है, तो प्लस गुणे प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस को पहली बार फ्रेंड नहीं लिखा जाता है, अगर बीच में है तब लिखेंगे, पहली बार है तो नहीं लिखेंगे। ओके, अब अंकों का गुणा कराइए। तो 5 कितना हो गया, 15। तो ऐसे मत करिए, पहले आप इनसे ऐसे कर लीजिए। ओके, चलिए अब देखिए इसका गुणा अब इसके साथ कराइए, इसके साथ तो हो गया। अब प्लस 5y का गुणा -2z के साथ, तो इसका चिन्ह क्या है, प्लस, इसका चिन्ह क्या है, माइनस। तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस गुणे माइनस होता है माइनस। तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। अब 5y गुणे 2z हो गया। ओके, चलिए अब देखिए इनमें गुणा कराइए। तो 5 15। अब y ने x² के साथ गुणा किया तो घात तो जिनकी है उतनी ही रहेगी, लेकिन ये आपस में गुणा नहीं करेंगे, गुणा करेंगे लेकिन ये ऐसे हो जाएंगे, x² और y हो जाएगा। ओके, चलिए फिर यहाँ पे देखिए माइनस लगाइए। अब 5y का गुणा 2z में, तो अंकों का गुणा कराइए। तो यहाँ पे चिन्ह तो सेम ही है, इसका क्या है, प्लस है, इसका चिन्ह क्या है, माइनस है। तो प्लस माइनस तो माइनस ही रहेगा। तो 5 दूनी कितना हो गया, 10, और yz हो जाएगा। चलिए ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड, यहाँ पे पंक्ति विधि हो गई। अब हम द्वितीय विधि स्तंभ विधि से इसको सॉल्व करते हैं, इसी क्वेश्चन को। चलिए स्तंभ विधि यहाँ पे लिख लीजिए, स्तंभ विधि। चलिए अब क्वेश्चन क्या है, 5y, तो सबसे पहले इसको लिखिए 3x² -2z को, जो बड़ा रहेगा उसको पहले लिखिएगा। ओके, अब इनके साथ गुणा कराएंगे ना, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह दीजिए, फिर कितना 5y। ये क्या है, स्तंभ विधि है। ओके, चलिए अब देखिए
5 पहले इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तब इसके साथ कराएंगे, तो 5y का गुणा 3x स्क्वायर के साथ। तो फ्रेंड पहले चिन्ह का गुणा, तो प्लस 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 उड़े प्लस प्लस होता है, तो पहली बार प्लस को नहीं लिखते हैं। तो 5 का गुणा पहले 3 में, तो 5 तिहाई 15 हो गया। अब y का गुणा x स्क्वायर में, तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर y हो जाएगा। अब देखिए फिर अब यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा ये बताएगा। इसके पास क्या है, प्लस है। अब इसके साथ गुणा कर रहा है तो इसका चिन्ह माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस हो गया। अब 5y गुणे 2z, तो 5 दूनी 10, y के गुणा z के साथ तो yz। देखिए दोनों तरीके से आंसर यहाँ पे सेम आ रहा है, तो आप कौन सी विधि लगाएंगे वो आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पे हम जो बताने वाले हैं फ्रेंड आपको, ये जो प्रथम विधि हमारी है पंक्ति विधि, ये बहुत सरल होती है, आप इसी स्टेप को अधिकतर फॉलो करिएगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड अब हम क्वेश्चन के पास चलते हैं। हमें आशा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए अपना। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि गुणा कीजिए, इनका गुणा कराना है। तो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिया है -a -b और -x का, मतलब इनका गुणा कराना है आपको इसके साथ। तो देखिए सबसे पहले आप छोटा लिखिए, हम पंक्ति विधि से सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो चलिए क्या है, माइनस का x लिखिए, फिर कोष्टक में इनको -a और माइनस का b हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा कराएंगे। ओके, अब देखिए क्या होता है फ्रेंड, जब हम गुणा कराते हैं तो एक बार इसको लेते हैं इन्हीं के साथ, फिर एक बार इनके साथ। चलिए ये तो हो गया। और एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले हम चिन्ह का गुणा कराएंगे तब अंकों का गुणा कराएंगे, अगर अंक हैं तो, नहीं तो इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारी चर संख्याएं रहती हैं उनका गुणा कराते हैं। चलिए देखिए अब सबसे पहले चिन्ह का गुणा, इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, इसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस के साथ गुणा किया तो प्लस हो गया। हम पहली बार प्लस को नहीं लिखते हैं फ्रेंड, हमने आपको पहले ही बता दिया है। अब x का गुणा a में, तो ए क्या दोनों सेम सेम है, नहीं है ना, तो x a हो जाएगा। तो कितना हो गया, x और a हो गया। चलिए अब फिर देखिए फ्रेंड यहाँ पे कौन सा चिन्ह रहेगा, अब ये दोनों बताएंगे। अब इसका गुणा इसके साथ हो गया, अब इसका गुणा इसके साथ करिए, तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस, इसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अब की बार प्लस को लिखेंगे। ओके, चलिए अब x गुणा b में, तो दोनों सेम सेम नहीं है, सेम सेम नहीं है, तो इनको ऐसे उतार लीजिए, x और b। ये क्या हो गया फ्रेंड, इसका आंसर हो गया। ऐसे ही आपको कराना है। चलिए दूसरे को देखिए, क्या दिया है, 2y और y स्क्वायर प्लस का 5y का, मतलब दोनों का गुणा कराना है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे लिखिए, पहले 2y गुणे, फिर कोष्टक में y स्क्वायर प्लस का 5y। ओके, चलिए अब देखिए इनका गुणा इनके साथ, फिर इसके बाद इनके साथ, तो क्या है, 2y का गुणा हम y स्क्वायर में कराएंगे। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे क्या है, जब भी किसी चर के आगे कोई संख्या नहीं लिखी है, मतलब उसके साथ कोई संख्या गुणा नहीं की है, तो वहाँ पे हमेशा 1 होता है। ओके, तो चलिए गुणा कर, यहाँ पे क्या है, 1 है, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे हमेशा 1 होता है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिन्ह का गुणा कराएंगे ना, इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह प्लस, तो प्लस गुणे प्लस क्या होता है, प्लस, तो पहली बार को नहीं लिखते हैं प्लस को, तो 2 का गुणा अब इनके 1 के साथ कराएंगे, तो यहाँ पे हमको 1 नहीं दिखाई देगा, आपको 1 समझना पड़ेगा, 2 1 के क्या हो जाएगा, 2। फिर अब देखिए y स्क्वायर साथ गुणा करेगा, तो ये दोनों सेम सेम है ना, तो y गुणे y स्क्वायर, इसकी 2 घात है, इसकी 1 घात होती है, हमको दिखाई नहीं देता लेकिन होती है, इसकी 2 घात, इसकी 1 घात, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 3 घात, तो y घाते 3 हो जाएगा, क्योंकि गुणा में यहाँ पे क्या होते हैं, घात को जोड़ा जाता है, गुणा होता है। तो चलिए अब देखिए फिर 2y, यहाँ पे कितना है, 5y, तो इसका गुणा इसके साथ, तो इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह प्लस, प्लस गुणे प्लस क्या होता है, प्लस। अब की बार प्लस को लगा दीजिए, फिर 2 का गुणा 5 के साथ, 2 पचे 10 हो गया। अब y ने y के साथ गुणा किया, तो देखिए इसकी भी 1 घात होती है, इसकी भी 1 घात होती है, अगर घात नहीं लगी है तो इसकी 1 घात, इसकी 1 घात, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 1 और 1 कितना, 2 हो गया, तो y घाते कितना, 2 हो गया। ओके, ये हमारा इसका आंसर हो गया। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, चलिए तीसरे को देखिए क्या दिया है, 5a माइनस 7b प्लस का c और 3y का, मतलब इसके साथ गुणा कराना है। तो सबसे पहले छोटा लिखिए आप, 3y लिख लीजिए, फिर गुणे, अब इनको लिख लीजिए बड़े वाले को, तो 5a माइनस का 7b प्लस का कितना, c हो जाएगा।
ओके, चलिए अब देखिए फ्रेंड हम गुणा कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले चिन्ह का गुणा कराते हैं ना, तो देखिए एक बार इसको इसके साथ, फिर इसी को इसके साथ, फिर इसी को इसके साथ, जितनी संख्या दी रहेंगी उनके साथ बारी बारी से हम गुणा कराते हैं। चलिए, तो इनका चिन्ह प्लस है, इनका चिन्ह प्लस है, तो दोनों का प्लस है ना, तो प्लस गुणे प्लस क्या होता है प्लस, तो पहली बार प्लस को नहीं लिखते हैं। तो 3 का गुणा 5 में, तो 3 पचे 15, तो 15 हो गया। अब y गुणे ए, देखिए ये दोनों सेम सेम नहीं है, तो ए और वाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी में पहले फ्रेंड ए आता है तब वाई आता है, इसलिए हम यहाँ पे सीरियल से इसको लिखेंगे। चलिए फिर देखिए, अब इसका गुणा इसके साथ, तो इसका चिन्ह क्या है प्लस, इसका चिन्ह क्या है माइनस है, तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है माइनस होता है। अब देखिए अंकों का गुणा, 3 का गुणा 7 के साथ, 3 सते 21। अब वाई का गुणा बी के साथ, तो सेम सेम नहीं है, तो वाई और बी या फिर बी वाई कर दीजिए, क्योंकि सीरियल से लिखिए। ओके, चलिए अब देखिए इसका गुणा इसके साथ कराइए, तो इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह प्लस, तो प्लस गुणे प्लस क्या होता है प्लस होता है। 3 वाई का गुणा सी के साथ, तो इसके पास एक है, हम बोले थे अगर कोई संख्या चर के साथ नहीं गुणा की है तो उसका साथ हमेशा एक देता है, तो इसके पास एक है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक, 3 एक के 3 हो गया। वाई और सी या फिर सी वाई लिख दीजिए, ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर हो गया। चलिए अब देखिए चौथे के पास आइए, क्या दिया है 3x, यहाँ पे और लिखा था। ओके, हम भूल गए लिखने के लिए, यहाँ पे और लिखा था, और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का मतलब गुणा कराना है। तो सबसे पहले 3x, फिर गुणे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का कितना 4 हो गया। अब हम गुणा कराएंगे, तो देखिए सबसे पहले चिन्ह का गुणा कराइए, तो इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह प्लस, तो प्लस गुणे प्लस, तो पहली बार नहीं लिखेंगे। फिर 3 गुणे किसके साथ, इसका देखिए कोई भी साथ नहीं दिया है, मतलब हमेशा एक साथ देगा इसके गुणा में, तो 3 एक के 3। अब देखिए दोनों सेम सेम है ना, दोनों सेम सेम है, इसके पास 2 घात है, इसके पास 1 घात होती है, तो गुणा है तो घातें जुड़ जाएंगी, 2 घात और 1 घात कितना 3 घात, मतलब x घाती कितना 3 हो गया। चलिए अब देखिए इसका गुणा इसके साथ, तो इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है माइनस। अब अंकों का गुणा कराइए, तो 3 का गुणा 5 के साथ, 3 पचे 15 हो गया। अब यक्स का गुणा यक्स के साथ, तो इसकी घात 1, इसकी घात 1, तो 1 1 कितना 2 घात, यक्स घाते 2। चलिए अब इसका गुणा इसके साथ, तो इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह प्लस, तो प्लस गुणे प्लस क्या होता है प्लस होता है। तो अंकों का गुणा कराइए, तो 4 तिहाई 12। अब इसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे यक्स होगा, तो यक्स ही लिख दीजिए, ये हमारा क्या होगा इसका आंसर हो गया। तो चलिए फ्रेंड अब हम प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए दूसरे का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सरल कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर वाई, फिर कोष्टक में दिया है x माइनस वाई प्लस का z। तो इसके बीच में किसका चिन्ह है फ्रेंड, जब दोनों के बीच में किसी का चिन्ह नहीं दिया है तो हमेशा गुणा का चिन्ह होगा, तो मतलब यहाँ पे हमको गुणा कराना है, यही बोल रहा है। चलिए गुणा कराइए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप चिन्ह का गुणा कराते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए 3 पद है ना, तो बारी बारी से तीनों के साथ कराया जाएगा। चलिए अब देखिए इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह प्लस, तो प्लस गुणे प्लस क्या होता है प्लस, तो पहली बार नहीं लिखेंगे। अब 2 का गुणा, अंकों का गुणा कराइए, तो यहाँ पे 1 होता है गुणांक के साथ, तो इसका 2, इसका 1, 2 गुणे 1 क्या 2 हो गया। अब देखिए इसका गुणा इसके साथ हो गया, एक्स स्क्वायर वाई का गुणा एक्स के साथ, तो एक्स स्क्वायर तो एक्स के साथ गुणा कर लेगा, तो क्या हो जाएगा इसकी 2 घात, इसकी 1 घात, तो कितनी एक्स घाती कितना 3 हो गया। अब वाई का साथ ही नहीं है, तो वाई को ऐसे उतार लीजिए। चलिए अब फिर देखिए इसका गुणा इसके साथ कराइए, तो क्या है इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। अब फिर देखिए 2x स्क्वायर वाई का गुणा वाई के साथ, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 है ना, तो 2 1 के तो पहले 2 हो गया। फिर एक्स स्क्वायर का साथी नहीं है, तो एक्स स्क्वायर ऐसे उतर जाएगा, लेकिन वाई का साथी तो है, वाई वाई के साथ गुणा कर लेगा, तो इसकी 1 घात, इसकी 2 घात, तो वाई घाते 2 घात हो गया ना। चलिए अब इसके साथ कराइए, इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह प्लस, तो प्लस गुणे प्लस क्या होता है प्लस होता है। अब फिर 2 और यहाँ पे 1 होता है, हम जानते हैं गुणांक में, तो 2 1 के 2 हो गया। अब एक्स स्क्वायर वाई का गुणा जेड के साथ, देख किसी का साथी है नहीं है, साथी नहीं है तो सबको उतार लीजिए। वैसे एक्स स्क्वायर वाई और जेड, अगर साथी होता तो कोई उसके साथ गुणा कर लेता, नहीं है तो इसे उतार दीजिए, तो ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया।
चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिया है 3x² कोष्टक में 2x माइनस 3xy प्लस का 7y, मतलब यहाँ पे गुणा है तो गुणा का लगाना पड़ेगा। चलिए देखिए, तो लगाइए यहाँ पे। अब देखिए फ्रेंड, इसका गुणा इसमें करिए तो इसका चिन्ह प्लस, प्लस क्या होता है प्लस, तो पहली बार नहीं लिखेंगे तो 3 दूनी 6, यक्स का गुणा यक्स के साथ हो जाएगा तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी एक घात इसकी एक घात, यक्स स्क्वायर मतलब यक्स की 2 घात। वाई का साथ ही नहीं है तो वाई स्क्वायर को ऐसे उतार लीजिए। चलिए अब फिर देखिए, इसका गुणा इसके साथ कराइए, इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। ओके, अब देखिए अंकों गुणा, तो 3 का गुणा 3 के साथ 3 त्रिका 9 हो गया। अब यक्स का गुणा यहाँ पे कोई साथी है इसका, हाँ है, तो यक्स यक्स साथ गुणा करेगा तो इसकी एक घात इसकी एक घात, तो मतलब यक्स घाते 2। वाई की साथी है, हाँ है, इसकी 2 घात इसकी एक घात, 2 एक कितना 3 घात, वाई घाती कितना 3 हो गया हमारा काम। चलिए अब इसका गुणा इसके साथ, तो प्लस 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 गुणे प्लस प्लस, 3 सते 21, एक्स का साथी है नहीं है, एक्स को उतार लीजिए। वाई स्क्वायर इसका साथी है, हाँ है, इसकी 2 घात इसकी एक घात, गुणा करके अपनी घात को इसने 3 कर लिया तो इसकी 3 घात हो गई। ये अपना आंसर हो गया। चलिए अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन, दिया है y² माइनस 8y और माइनस वाई दिया है, मतलब इनको आपस में गुणा कराना है। देखिए फ्रेंड, आपको यहाँ पे गुणा कराना है तो आपको y को एक बार लेना होगा, इसके साथ कराना है, फिर 8y को लेना है, इसके साथ कराना है। ओके, अगर आपको ऐसे करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, मतलब आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इसको i कह लीजिए ऐसे, माइनस का y और इसको y² माइनस का 8y कह लीजिए। ओके, अब इसको कोष्टक से बाहर निकाल दीजिए, इसको ऐसे ही रखिए। अब गुणा करा लीजिए। देखिए इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। y के गुणा वाई स्क्वायर साथ इसका साथी है, गुणा कर लेगा आपस में, इसकी 2 घात है इसकी एक घात है, तो अपने आप को 3 घात समझ लेगा, मतलब बना लेगा। चलिए देखिए, अब फिर इसका गुणा इसके साथ, तो इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 8 है, तो 8 एक के 8 हो गया। फिर y के साथ गुणा किया तो वाई स्क्वायर बना लिया। ए इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ओके, देखिए अगर आपको फ्रेंड ए इधर दिया हो, ए इधर दिया हो, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, ऐसे कर लीजिए, चाहे 8y² माइनस का y घाते 3 कर लीजिए, ये भी आपका सही है। आप चाहे जैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको चिन्ह के साथ ले जाना है। चलिए अब देखिए चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए, दिया है 2ab फिर कोष्टक में 5a माइनस 7b प्लस का c दिया है। चलिए गुणा कराइए, तो इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह प्लस, तो प्लस गुणे प्लस क्या प्लस हो जाएगा, पहली बार नहीं लिखेंगे तो 2 का गुणा 5 के साथ, 2 5 10 हो गया। अब यहाँ पे a है तो यहाँ पे भी a है, a ने a के साथ गुणा किया, इसकी एक घात इसकी एक घात, a घाते 2 हो गया। अब b का साथ ही नहीं था तो b को हमने ऐसे लिख दिया। चलिए अब इसका गुणा इसके साथ, इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। अब 2 का गुणा 7 के साथ, 2 सते 14 हो गया। अब a का गुणा इसके साथ, तो इसका साथ ही a नहीं यहाँ पे है तो a को ऐसे लिख लीजिए। अब b का गुणा b के साथ, क्योंकि इसका साथ ही तो है, इसकी एक घात इसकी एक घात, तो b²। चलिए अब इसका गुणा इसके साथ, तो प्लस ए भी प्लस, तो दोनों का प्लस गुणे प्लस प्लस। 2 का गुणा यहाँ पे 1 होता है, हम जानते हैं, 2 1 के 2 हो गया। फिर ए बी का गुणा सी के साथ, तो इसका साथ ही नहीं है यहाँ पे, तो इसको साथ लिख लीजिए, ए बी सी कर लीजिए, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ओके, तो चलिए फ्रेंड अब हम प्रश्न नंबर 3 सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए प्रश्न नंबर तीसरा क्या है, कह रहा है कि सरल कीजिए। इसका पहला प्रश्न है, देखिए फ्रेंड सरल करने का मतलब है हमको गुणा ही कराना है, और जो यहाँ पे कटेंगे उनको काटेंगे, जो जोड़ेंगे उनको जोड़ेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए दिया है 2x फिर कोष्टक में 3x प्लस का 5y फिर माइनस 5y फिर कोष्टक में 2x माइनस का 3y दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कराएंगे फिर इसका इसमें गुणा कराएंगे। चलिए देखिए, तो 2
x का गुणा 3x में, तो पहले चिन्ह का गुणा, तो यहाँ पे देखिए प्लस प्लस क्या होगा प्लस, तो पहली बार नहीं लिखेंगे। तो अब अंकों को गुणा, तो 2 तिहाई 6 हो गया। अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x साथ गुणा करेगा, इसकी एक घात इसकी एक घात, तो x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब फिर इसका गुणा इसमें कराइए, तो ए भी प्लस में है, ए भी प्लस में है, तो प्लस का गुणा प्लस में क्या होता है, प्लस होता है। अब अंकों का, तो 2 पचे 10 हो गया। अब देखिए x का गुणा y के साथ, ये दोनों सेम सेम नहीं है, ये इसका बिरादरी का नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे x और y को वैसे ही लिख लेंगे। चलिए और फिर देखिए इसके साथ, अब यहाँ पे माइनस लगा है ना, जब भी देखिए फ्रेंड आपको माइनस लगा हो और उसका गुणा किसी में कराना हो, तो आप क्या करेंगे माइनस, देखिए ऐसे लगाइएगा आप, ओके। फिर इसके बाद या फिर आप कोष्टक करके इनको अंदर करके लगाइए, या फिर ऐसे ही गुणा कर दीजिए, ओके। अब अगर आपको कोष्टक करना है तो ऐसे माइनस लीजिए और माइनस को बाहर रखिए, कोष्टक के अंदर इनका गुणा कराइए, लेकिन चिन्ह आप तब नहीं लेंगे। लेकिन आपको ऐसे नहीं कहना, आपको कहना क्या है, डायरेक्ट आप चिन्ह के साथ कराइए। तो इसका चिन्ह क्या है माइनस, इसका चिन्ह क्या है प्लस, तो माइनस गुणा प्लस के साथ तो माइनस होता है, तो हमने माइनस लिख दिया है। फिर अंकों का 5 दूनी 10, y का गुणा x के साथ, तो अलग अलग है तो एक्स वाई हो जाएगा। चलिए फिर इसका गुणा इसके साथ, तो देखिए यहाँ पे ए भी माइनस, तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है प्लस होता है। फिर 5 तिहाई 15, ए भी वाई, तो इसकी एक घात गुणा करके 2 घात बना लेगा, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड इसमें क्या जुड़ रहा है, क्या घट रहा है, तो यहाँ पे देखिए 6x स्क्वायर और कोई भी x स्क्वायर यहाँ पे है। देखिए अगर यहाँ पे कोई और x स्क्वायर होता तो इसका सजाती पद होता, लेकिन नहीं है, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए। फिर यहाँ पे आइए, प्लस का 10xy, यहाँ पे है माइनस का 10xy, दोनों सेम है, ऋण चिन्ह लगा, इसका प्लस है, तो दोनों क्या होंगे घट के 0 हो जाएंगे, मतलब कट जाएंगे, ओके। अब यहाँ पे क्या है 15y स्क्वायर, और यहीं आपको क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, दिया है x, फिर कोष्टक में y माइनस का z, फिर प्लस का 2y, फिर कोष्टक में z माइनस का x, फिर प्लस का z, फिर कोष्टक में x माइनस का y। चलिए गुणा कराइए इनका, तो यहाँ पे देखिए x का गुणा y में, तो दोनों अलग अलग हैं, तो x और y हो जाएगा। फिर देखिए और दोनों प्लस में थे तो चिन्ह प्लस का हुआ। यहाँ पे देखिए इसका गुणा इसके साथ, तो इसका प्लस चिन्ह इसका माइनस चिन्ह, दोनों गुणा करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। एक्स गुणा जेड के साथ तो एक्स जेड ही होगा। चलिए फिर इसका गुणा इसके साथ, ए भी प्लस में तो प्लस गुणे प्लस क्या होता है प्लस होता है। फिर 2y का गुणा जेड में तो 2y जेड हो जाएगा, तो 2y जेड, क्योंकि यहाँ पे 1 होता है तो 2 1 के 2 हो गया, y गुणा जेड तो y जेड। फिर देखिए इसका इसके साथ, इसका चिन्ह प्लस है इसका चिन्ह माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। फिर 2, अब यहाँ पे 1 होता है ना, यहाँ पे x का गुणांक क्या है 1 है, जहाँ पे कोई संख्या नहीं लिखी रहती गुणांक में x के या फिर y के या फिर कोई भी चर संख्या हो तो वहाँ पे 1 होता है, तो 2 1 के कितना हो गया 2 हो गया, y गुणे x तो x y हो गया। फिर इसका गुणा इसके साथ, तो यहाँ पे देखिए कराइए, ए भी प्लस में तो प्लस गुणे प्लस क्या होता है प्लस, जेड का गुणा एक्स के साथ तो कितना जेड एक्स, फिर एक्स जेड लिख दीजिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसका गुणा इसके साथ, तो इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, जेड गुणा वाई के साथ तो वाई जेड, ओके। यहाँ पे आप एक्स जेड भी कर लेंगे या फिर जेड एक्स करिए, उससे कोई मतलब नहीं, ओके। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या एक्स वाई है ना, और भी देखिए कोई संख्या एक्स वाई में है, यहाँ देखिए एक्स वाई में है। अब ए क्या है प्लस एक्स वाई है, ए माइनस एक्स वाई है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड ए एक बार है, ए क्या है 2 बार है, तो 2 में से 1 गए 1 बचेगा, लेकिन बड़ा कौन सा है ए वाला है ना, तो माइनस का चिन्ह लगेगा, माइनस सिर्फ एक्स वाई बचेगा, ओके। चलिए अब यहाँ पे क्या है माइनस एक्स जेड है, और एक्स जेड कहाँ पे है यहाँ पे है, ए माइनस का एक्स जेड है, ए प्लस का एक्स जेड है, तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, क्योंकि संख्या समान है और चिन्ह यहाँ पे विपरीत है। चलिए फिर देखिए यहाँ पे इसकी बारी हो गई, अब इसकी देखिए वाई जेड की, तो 2y जेड यहाँ पे माइनस वाई जेड। अब देखिए ए क्या है प्लस में है 2 बार है, ए माइनस में है 1 बार है, तो 2 में से 1 गए 1 बचेगा, तो 1 नहीं लिखेंगे सिर्फ वाई जेड लिखेंगे, वो भी प्लस में क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, तो प्लस कितना वाई
जेड हो जाएगा। तो इसको आप पहले कर लीजिए, वाई जेड को पहले कर लीजिए, इसको माइनस एक्स वाई को बाद में कर लीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ओके, तो ए आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, दिया है वाई स्क्वायर फिर कोष्टक में वाई स्क्वायर प्लस का 1, ये 1 हो गया। फिर यहाँ पे माइनस का वाई क्यू, फिर यहाँ पे वाई प्लस का 1, फिर प्लस का वाई, फिर कोष्टक में वाई स्क्वायर माइनस का वाई। चलिए गुणा कराइए। तो यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर का गुणा वाई स्क्वायर में, तो इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह प्लस, तो प्लस गुणे प्लस प्लस, तो पहली बार नहीं लिखते हैं। तो वाई घाते 2 ये है, ये भी वाई घाते 2 है, तो इसकी 2 घात, इसकी 2 घात, और दोनों सेम है तो अपनी घातों को क्या करें, यहाँ पे दोनों जोड़ के 4 बना लेंगे। तो वाई घाते कितना हो गया, 4 हो गया। चलिए देखिए अब वाई स्क्वायर का गुणा 1 में, तो दोनों प्लस में है तो प्लस ही आएगा। तो वाई स्क्वायर गुणा 1 क्या होता है, सिर्फ वाई स्क्वायर। चलिए अब इसके पास आइए, तो यहाँ पे माइनस वाई घाते 3 है, ये प्लस का वाई है, तो माइनस गुणे प्लस, माइनस वाई घाते 3 और वाई मतलब इसके पास 1 घात है, इसके बाद 3 घात, 3 एक कितना हो गया, 4 घात, तो वाई घाते कितना, 4 हो गया। चलिए फिर माइनस वाई घाते 3 का गुणा प्लस 1 में, इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह प्लस, तो माइनस गुणे प्लस क्या होता है, माइनस वाई घाते 3 का गुणा 1 में, तो सेम यही आएगा वाई घाते 3 ही, क्योंकि 1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव किसी संख्या में नहीं पड़ती है। अब देखिए यहाँ पे आइए, ये प्लस का वाई है, ये वाई स्क्वायर है, तो इसका चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है, तो प्लस गुणे प्लस क्या होता है, प्लस होता है। फिर इसके पास 1 घात है, इसके पास 2 घात है, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 घात, तो वाई घाती कितना, 3 हो गया। फिर इसका गुणा इसके साथ, इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस, तो वाई के गुणा वाई के साथ, दोनों सेम सेम है, इसका 1 घात, इसका 1 घात, 1 1 2 घात, वाई स्क्वायर। चलिए देखिए जो जुड़ रहा है तो उनको जोड़ लीजिए, जो घट रहा है उनको घटा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, वाई घाते 4 प्लस में ये है ना, फिर माइनस वाई घाते 4। देखिए संख्या सेम है, जब भी संख्या पूरी सेम रहे और चिन्ह विपरीत रहे तो घटे क्या हो जाएगा, 0, मतलब कट जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर प्लस में है और यहाँ पे देखिए माइनस वाई स्क्वायर है, ये दोनों तो सेम है लेकिन ये प्लस में है, ये माइनस में है, इसलिए यहाँ पे कट जाएगा। चलिए देखिए माइनस का वाई क्यू प्लस का वाई क्यू, देखिए सेम है, चिन्ह विपरीत है तो कट जाएगा, तो कितना बचा, 0। ओके, चलिए फ्रेंड अब देखिए नेक्स्ट हमारा चौथा इसी का। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए इसी का, एक्स फिर कोष्टक में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर कोष्टक बंद, फिर माइनस में एक्स स्क्वायर, फिर कोष्टक में एक्स माइनस 1, फिर माइनस, फिर कोष्टक में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए गुणा कराइए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, एक्स का गुणा 1 में करेंगे, दोनों का चिन्ह प्लस है तो प्लस गुणे प्लस प्लस होता है, पहली बार हम नहीं लिखते हैं। एक्स का गुणा 1 के साथ, तो एक्स गुणे 1 क्या, सिर्फ एक्स ही होगा क्योंकि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ, दोनों प्लस में है तो गुणा कराने प्लस ही आएगा। यहाँ पे देखिए दोनों सेम सेम है, इसकी 2 घात है, इसकी 1 घात होती है, 2 1 कितनी हो गई, 3 घात, तो एक्स घाती कितना, 3 हो गया। चलिए अब यहाँ पे आइए, ये माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा प्लस एक्स में, तो माइनस गुणे प्लस क्या होता है, माइनस, दोनों सेम है, इसकी 2 घात, इसकी 1 घात, 2 1 कितनी हो गई, 3 घात, तो एक्स घाते 3 हो गया। चलिए अब इसका गुणा इसमें, तो देखिए इसका भी चिन्ह माइनस है, इसका भी चिन्ह माइनस है, तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है। एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सीधा एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे उतार लेंगे। चलिए अब इसके पास आइए, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब फ्रेंड 1 होता है, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए अगर यहाँ पे माइनस लगा है और कोष्टक के बाहर कोई संख्या गुणा कराने लायक नहीं है, तो यहाँ पे कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या रहेगी उसका चिन्ह चेंज होगा, मतलब सिर्फ चिन्ह चेंज होगा कोष्टक जब तोड़ेंगे। तो यहाँ पे इसका चिन्ह क्या है, प्लस है ना, तो अब देखिए माइनस गुणा करेगा, यहाँ पे पहले से कोई भी नहीं संख्या है ना, यहाँ पे कोई संख्या भले नहीं है, लेकिन फ्रेंड एक जो यहाँ पे माइनस हमारा है, माइनस अब गुणा करेगा, इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, तो प्लस गुणे माइनस, माइनस सिर्फ एक्स हो जाएगा। फिर इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए हम बोल रहे थे अगर माइनस लगा है कोष्टक में जो भी संख्या है, जब कोष्टक टूटेगा तो उनका चिन्ह बदल जाता है, मतलब ए प्लस था तो माइनस हो गया, ए प्लस था तो माइनस हो गया, लेकिन जब माइनस लगा रहेगा तभी होगा, प्लस में नहीं होगा। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे जो जुड़ रहे हैं उनको जोड़ लीजिए। यहाँ पे प्लस का एक्स है, यहाँ पे माइनस का एक्स है, तो सेम सेम है, चिन्ह विपरीत है तो 0 हो गया कट के। अब यहाँ पे प्लस का एक्स घाते 3, यहाँ पे माइनस का एक्स घाते 3, दोनों सेम चिन्ह विपरीत, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए दोनों सेम चिन्ह लेकिन विपरीत है, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया।
इसका भी मान 0 आ गया। ओके, तो चलिए फ्रेंड अब हम प्रश्न नंबर 4 सॉल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड यहाँ पे देखिए हमारा प्रश्न नंबर 4 है। कह रहा है कि एक विद्यालय में 2x कक्षाएं हैं, प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या इतनी है, तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? प्रश्न कह रहा है कि विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। यदि x बराबर 3 तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब यहाँ पे देखिए शुरू में कह रहा है कि एक विद्यालय में कितना 2x कक्षाएं हैं, मतलब एक विद्यालय है उसमें सिर्फ 2x कक्षाएं हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे विद्यालय में कक्षाएं कितनी हैं आपकी, यहाँ पे 2x हैं। ओके, अब फिर क्या, प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या इतनी है, मतलब एक कक्षा में इतने विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, या फिर प्रत्येक कक्षा में आप विद्यार्थी लिख दीजिए कितने हैं। आपको कह रहा है कि x घाते 3 प्लस 2x प्लस का 2 है, इतने क्या हैं, विद्यार्थी हैं। अब कह रहा है कि प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। अब यहाँ पे देखिए विद्यालय में तो इतनी कक्षाएं हैं और प्रत्येक कक्षा में इतने विद्यार्थी बैठ रहे हैं, तो दोनों का हम गुणा कर देंगे तो हमारी कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए पहले के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम गुणा कर देंगे 2x का गुणा किसमें, x घाते 3 प्लस 2x प्लस का 2 में। चलिए गुणा करा लीजिए। तो यहाँ पे 2x का गुणा x घाते 3 में करेंगे तो यहाँ पे 1 है ना, तो 2 1 के 2 हो गया, लेकिन दोनों प्लस में है तो प्लस आएगा, पहली बार नहीं लिखेंगे तो 2 1 के 2 हो गया। अब ए भी x है लेकिन इसकी घात 3 है, इसकी घात 1 है, 3 1 कितनी हो गई, 4 घात, तो x घाते कितना 4 हो गया। चलिए अब इसका गुणा इसके साथ, तो देखिए 2 दूनी 4, देखिए सब प्लस में है ना, यहाँ पे देखिए सब प्लस में दिख रहे हैं तो सबका चिन्ह प्लस होगा, आप ऐसे लगाया करिए। चलिए यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, x गुणा x में, इसकी एक घात इसकी एक घात, x घाती कितना 2, फिर 2x गुणा यहाँ पे 2 में, तो 2 दूनी प्लस लगेगा 4 हो गया। यहाँ पे सिर्फ x अकेले है तो यहाँ पे x को ऐसे लिख लीजिए। तो इतने क्या है, इतना विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या है। फिर कह रहा है कि यदि x बराबर 3 तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, मतलब अगर यहाँ पे हम x का मान 3 रखें तो कितने विद्यार्थी निकलेंगे वो ज्ञात करना है। चलिए अब दूसरा भी यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। देखिए कुल विद्यार्थियों की संख्या देखिए दूसरा है इसी का, तो क्या हो जाएगा, x बराबर हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे, कितना है, 2x घाते 4 है प्लस 4x स्क्वायर है प्लस कितना 4x है। x का स्थान पे 3 रखना है तो 2 गुणे 3 का पावर कितना 4, जब x का पावर 4 तो x का मान 3 रख दिए, इसका पावर भी 4 करेंगे, फिर प्लस 4 गुणे x स्क्वायर है ना, तो x का स्थान पे हमको सिर्फ 3 रखना है, स्क्वायर है तो लगा दीजिए, फिर प्लस 4 गुणे x का मान कितना 3 रख दीजिए। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे क्या है, 3 का पावर 4 है ना, तो मतलब क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, मतलब 3 4 बार रहेगा, तो 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 3 या 81, तो यहाँ पे कितना 81 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 81, फिर प्लस यहाँ पे 4 गुणे 3 2 बार, तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा, फिर प्लस 4 तिहाई 12। अब जोड़ लीजिए सबको, तो यहाँ पे गुणा करा के पहले जोड़िए, 2 1 के 2, 2 8 16, 162 हो गया, फिर प्लस 9 चौका 36, फिर प्लस कितना 12। अब जोड़ लीजिए तो 162, 36 और 12, तो यहाँ पे 6 2 8, 8 2 कितना हो गया 10, 10 की 0 हासिल 1 आ गया, फिर यहाँ पे 6 3 9, 9 1 10, 10 11 की 1 हासिल कितना 1 आ गया, 1 और हासिल कितना हो गया 2, मतलब 210 यहाँ पे विद्यार्थी हैं, मतलब इतना विद्यार्थी इसमें पढ़ रहे हैं। ओके,
विद्यार्थियों की संख्या हो गई। 210 क्या है? विद्यार्थियों की संख्या है। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पांचवा। चलिए देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की चाल 2x² प्लस x प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 3x घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब देखिए आप हमको रेलगाड़ी की चाल दी गई है, तो यहाँ पे लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल। पहला वाला हम लगा रहे हैं यहाँ पे, तो रेलगाड़ी की चाल हमको कितना मालूम है? हमको मालूम है 2x² प्लस का x प्लस का 4। अब देखिए ये क्या है? चाल है। हमको समय कितना दिया गया है? 3 घंटे। तो हमारा समय कितना है? 3x घंटे है, सॉरी 3x घंटे है। ये हमारा क्या है? समय है। अब देखिए हमको क्या याद करनी है? दूरी याद करनी है ना। तो दूरी बराबर क्या होता है फ्रेंड? दूरी बराबर हमने पढ़ा है, दूरी बराबर होता है समय इंटू चाल, या फिर चाल इंटू समय कर सकते हैं। इसको चाल इंटू समय भी कर सकते हैं, क्योंकि आंसर तो सेम आने वाला है, चाहे चाल गुणे समय लिखिए या फिर समय गुणे चाल लिखिए। हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि देखिए ये छोटा है तो यहाँ पे लिखेंगे, ये बड़ा वाला है तो यहाँ पे लिखेंगे, ताकि अच्छा लगे कैलकुलेशन करने में। तो यहाँ पे देखिए समय कितना? 3x है। गुणा किसके साथ करेगा? चाल के साथ। चाल क्या है? 2x² प्लस का x प्लस कितना? 4 है। अब गुणा करा दीजिए। गुणा कराने में कितना आएगा? 3x गुणा 2x² में, तो इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह प्लस, तो प्लस गुणे प्लस प्लस होगा। तो 3 दूनी 6, x² के साथ गुणा करेगा, इसकी 1 घात, इसकी 2 घात, तो x घाती कितना? 3 हो गया। चलिए अब 3x गुणा x के साथ, तो देखिए दोनों का चिन्ह प्लस है तो प्लस आएगा। तो यहाँ पे 1 होता है तो 3 1 के 3 हो गया। x के साथ गुणा करेगा, इसकी 1 घात, इसकी 1 घात, तो x घाती कितना? 2 हो गया। चलिए अब इसका गुणा इसके साथ, तो यहाँ पे क्या है? ए भी प्लस तो प्लस होगा। 3 चौका 12, लेकिन यहाँ पे सिर्फ x है तो x को कैसे लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं था। तो ये हमारा क्या हो गया? दूरी निकल के आ गई। फिर कह रहा है दूसरे वाला क्वेश्चन, हमारा जो दूसरा है इसी का, देखिए कह रहा है कि यदि x बराबर 5 तो उपर्युक्त समय में रेलगाड़ी द्वारा चलित दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब दूरी कितनी चली है वो हमको ज्ञात करना है। यदि हम x बराबर क्या रख दें? यहाँ पे 5 रख दें, इसमें जो हमारी दूरी निकल के आई है। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे रख देते हैं। तो इसमें हम क्या रखेंगे? x बराबर 5 रखेंगे। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन अलग से उतार लीजिए। क्या है? 6x घाते 3 प्लस का 3x² प्लस का 12x। तो यहाँ पे हम दूरी याद कर रहे हैं। क्या दूरी? कितनी दूरी है वो भी अंकों में। यहाँ पे देखिए ये क्या है? इमेजिनरी है, काल्पनिक है, लेकिन हम रियल क्या है वो निकाल रहे हैं। तो x के स्थान पे 5 रखिए, तो यहाँ पे देखिए 5 रखिए, तो 6 गुणे x का स्थान पे 5, इसकी घात 3 है तो इसकी घात 3 लगा दीजिए। फिर प्लस 3, तो 3 गुणे x² है तो x का स्थान पे यहाँ 5 लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे। चलिए फिर प्लस 12 गुणे x के स्थान पे 5, तो 5 रखिए। फिर देखिए यहाँ पे क्या होगा? 6 गुणे 5 घाते 3 है, तो मतलब 5 घाते 3 का मतलब होता है 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 पचे 25, 25 पंचे 125, तो 125 हो गया। फिर प्लस 3 गुणे 5 2 बार, मतलब सिर्फ यहाँ पे 2 बार, 5 पचे 25 होगा। फिर प्लस 12 पंचे 60। अब गुणा करा लीजिए, तो 6 पचे 30 की शून्य, हासिल 3 आया। 6 दूनी 12, 12 3 हासिल हुआ, कितना हो गया? 15, 15 की 5, हासिल 1 आया, तो 6 के 6, 6 हासिल कितना हो गया? 7, तो 750 हो गया। प्लस हम जानते हैं 25 3 क्या होता है? 75 होता है। यहाँ पे 60 तो है ही। अब जोड़ लीजिए, तो 750 75 और कितना? 60। तो यहाँ पे 5 आ गया, तो 5 और 7 12, 12 6 18 की 8, हासिल कितना आ गया? 1, 7 1 कितना? 8 हो गया। तो 885 क्या है? किलोमीटर में है। हाँ किलोमीटर में, तो 885 किलोमीटर ही हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड अब नेक्स्ट हमारा छठा क्वेश्चन। चलिए देखिए छठा क्वेश्चन कह रहा है कि एक न्याय पंचायत में 2x + 3 ग्राम सभाएं हैं। मतलब कि
एक न्याय पंचायत में कितनी सभाएं हैं? 2x प्लस की 3 सभाएं हैं। फिर प्रत्येक ग्राम सभा में यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 नलकूपें हैं। मतलब इतनी तो ग्राम सभाएं हैं और एक ग्राम सभा में कितना है? यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 नलकूप हैं। तो न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं? मतलब पूरा नलकूप याद करना है कि इतना जो ग्राम सभा है इसमें कुल कितने नलकूप हैं। जी तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे नलकूपों की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक क्या दिया है यहाँ पे, प्रत्येक ग्राम सभा में इतने नलकूप है ना, तो मतलब एक ग्राम सभा में इतने नलकूप हैं। तो लिखेंगे एक ग्राम सभा में, एक ग्राम सभा में नलकूपों की संख्या कितनी है? यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ओके, इतना क्या है? नलकूप हैं। अब फिर कह रहा है कि अब कितने ग्राम पंचायत हैं? ये तो एक ग्राम पंचायत में ना, अब कितने ग्राम पंचायत हैं? 2x प्लस के 3 ग्राम पंचायत हैं। तो यहाँ पे 2x प्लस 3 ग्राम पंचायत में नलकूप की कुल संख्या कितनी होगी? हम गुणा करा देंगे दोनों का। तो यहाँ पे लिखिए 2x प्लस 3 ग्राम सभा में नलकूपों की संख्या कितनी हो जाएगी? गुणा करा दीजिए। कितना? 2x प्लस 3 का गुणा किसके साथ? जितना एक गांव में इतने नलकूप हैं उनके साथ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के साथ अभी निकल के आ जाएगा कि ग्राम पंचायत में कुल कितने नलकूप लगे हुए हैं। चलिए गुणा कराइए। तो यहाँ पे देखिए 2x का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसको लेंगे इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। चलिए गुणा कराइए। तो 2x का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ, दो इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह प्लस, तो प्लस आएगा। 2 एक के 2, एक्स गुणा एक्स स्क्वायर के साथ, तो एक्स घाती कितना? 2 घात 1 घात तो 3 घात। फिर 2x गुणा 5x के साथ। देखिए सब प्लस में है ना, तो चिन्ह का गुणा मत कराइए आप डायरेक्ट प्लस ही लिखिएगा। देखिए 2 पचे 10, एक्स गुणे एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2x गुणा 6 के साथ, तो 2 छके 12, तो प्लस कितना? 12। एक्स अकेले है तो एक्स को ऐसे लिख दीजिए। फिर इसका गुणा इसके साथ हो गया पूरा। इनको लेंगे, आप सबके साथ कराएंगे। तो 3 का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ, तो प्लस का 3 एक्स स्क्वायर ही होगा। फिर 3 का गुणा प्लस 5 एक्स के साथ, तो प्लस 3 पचे 15 होगा। और यहाँ पे सिर्फ एक्स एक बार है तो एक्स को ऐसे लिख लीजिए। फिर देखिए 3 छके 18, तो प्लस कितना? 18 हो गया। अब देखिए जो जुड़ रहे हैं उनको हम जोड़ लेते हैं। अब देखिए 2x क्यूब है और कोई यहाँ पे क्यूब आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ऐसे उतार लीजिए 2x का क्यूब। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे 10x स्क्वायर है, यहाँ पे 3x स्क्वायर है, दोनों प्लस में है तो 10 3 कितना? 13, तो प्लस का 13x स्क्वायर है। अब यहाँ पे 12x है, तो x और कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो प्लस का 12x प्लस का 15x, तो प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे? 27x, क्योंकि 12 और 15 कितना होगा? 27 होगा। फिर देखिए प्लस, अब 18 अकेले है तो ऐसे इसको लिख लीजिए। तो मतलब यहाँ पे 2x प्लस 3 ग्राम सभा में नलकूपों की कुल संख्या कितनी है फ्रेंड? यहाँ पे 2x घाते 3 प्लस 13x स्क्वायर, फिर प्लस 27x प्लस का 18 है। ओके, तो चलिए फ्रेंड अब हम प्रश्न नंबर 7वां सॉल्व करते हैं। फ्रेंड हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक विकास खंड में 5x प्लस 3 विद्यालय में स्वच्छता के कारण, यहाँ पे देखिए प्रत्येक लिखा है, इसको हम लिखने के लिए भूल गए थे, यहाँ पे छोटा सा लिखे हैं, प्रत्येक विद्यालय में 5x माइनस 3 बालिकाएं बढ़ जाती हैं। तो विकास खंड में कितनी बालिकाएं बढ़ जाती हैं? अब देखिए एक विकास खंड में कितना विद्यालय है? 5x प्लस का 3 है। और प्रत्येक विद्यालय में कितनी बालिकाएं बढ़ रही हैं? इतनी बालिकाएं बढ़ रही हैं ना। इतना विद्यालय है और एक विद्यालय में इतना बढ़ रही, इतने विद्यालय में कितना बढ़ेंगे? तो हम गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आके निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? देखिए एक विद्यालय में
स्वच्छता के कारण, क्योंकि समझाना पड़ता है इसलिए आपको लिखना पड़ेगा, कारण बढ़ी बालिकाएं। ओके, तो कितनी बालिकाएं हैं फ्रेंड? 5x माइनस का 3। तो 5x माइनस का 3, इतना तो एक विद्यालय में बढ़ रही है ना, तो इतने विद्यालय में कितना बढ़ेंगी? तो यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस का 3 विद्यालय में बढ़ी बालिकाओं की संख्या क्या हो जाएगी? इसका इसमें हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 5x प्लस 3 का गुणा हम कर देंगे 5x माइनस का 3 में। तो गुणा कर लीजिए, अब निकल के आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, 5x का गुणा 5x में, तो 5 पचे 25, तो 25 हो गया। x गुणा x के साथ, तो x का स्क्वायर हो गया। ओके, चलिए फिर 5x गुणा माइनस 3 के साथ, तो इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है? माइनस। 5 तिहाई 15, और यहाँ पे x अकेले है तो x को कैसे लिख दीजिए। फिर देखिए प्लस 3 का गुणा इसके साथ, तो ए भी प्लस तो प्लस होगा। 3 पचे 15, फिर यहाँ पे देखिए x अकेले है ना, इसको ऐसे रख दीजिए। फिर देखिए प्लस 3 का गुणा माइनस 3 के साथ, तो इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 3 त्रिक 9 हो गया। अब चलिए देखिए यहाँ पे 25x स्क्वायर और कोई x स्क्वायर नहीं है ना, तो इसको ऐसे लिख ले हैं। यहाँ पे देखिए फिर माइनस 15x प्लस 15x, ये दोनों सेम है, चिन्ह क्या है? विपरीत है, तो घट के 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बचे कितना? माइनस का 9 बच जाएगा। तो यही क्या हो गया? 5x प्लस 3 विद्यालय में बढ़ी बालिकाओं की क्या है? संख्या है 25x स्क्वायर माइनस का 9। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां। जी फ्रेंड, 8वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि बाल दिवस के अवसर पर x प्लस 5 विद्यालयों के बच्चों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। कितना विद्यालय? x प्लस 5। प्रत्येक विद्यालय के बच्चों ने x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 वृक्ष लगाए, तो बच्चों द्वारा कितने वृक्ष लगाए गए? यहाँ पे x प्लस 5 विद्यालय हैं और प्रत्येक विद्यालय में इतना वृक्ष लगाए जा रहे हैं बच्चों द्वारा। तो कह रहा है कि कितने वृक्ष लगाए गए x प्लस 5 विद्यालयों में। चलिए, तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि एक विद्यालय में बच्चों ने वृक्ष लगाए, कितना वृक्ष लगाए हैं? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 25, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना? 25। ओके, इतना क्या वृक्ष लगाए हैं। चलिए फिर अब x प्लस 5 विद्यालयों में बच्चों द्वारा कुल कितने वृक्ष लगाए जाएंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 5 विद्यालयों में बच्चों द्वारा लगाए गए वृक्षों की संख्या। ओके, तो एक विद्यालय में इतने वृक्ष लगाए जाए बच्चों द्वारा, तो इतने विद्यालय में कितना? हम गुणा कर देंगे। तो x प्लस 5 का गुणा हम करेंगे किस में? x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस कितना? 25 में। ओके, चलिए अब गुणा करा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए x का गुणा सबसे पहले हम तीनों के साथ कराएंगे, फिर 5 गुणा तीनों के साथ कराएंगे। तो x गुणा x स्क्वायर के साथ, दोनों प्लस प्लस में है तो प्लस होगा। x स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, तो x घाते 3 हो गया। चलिए अब x गुणा माइनस 5x के साथ, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 5 1 के 5 x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x का गुणा 25 के साथ, तो 25x हो गया। फिर देखिए 5 का गुणा x स्क्वायर के साथ, दोनों प्लस में है तो प्लस 5x स्क्वायर। फिर 5 का गुणा माइनस 5x के साथ, इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 5 पचे 25 और x। फिर देखिए 5 का गुणा प्लस 25 के साथ, तो 25 पंचे क्या होता है? 125 होता है, तो प्लस यहाँ पे 125 हो जाएगा।
चलिए अब देखिए फ्रेंड, एक्स की और कोई है नहीं है, सिर्फ ये अकेला है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर कोई है यहाँ पे है, देखिए दोनों सेम हैं, चिन्ह क्या है अलग अलग हैं तो कट जाएगा। फिर देखिए ये दोनों सेम सेम हैं, चिन्ह क्या है अलग अलग हैं तो कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस 125। ओके, और यही क्या है लगाए गए वृक्षों की संख्या है x+5 विद्यालयों द्वारा। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कंप्लीट क्लास 7 का मैथ पढ़ाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।